इसमें कोई शक नहीं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अपने बाबा की तरह बहादुर, दिलेर और जंगजू थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बेशुमार वाकयात हैं और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जंगी महारतों से भी तारीखी किताब भरे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में भी जंग ना लड़ी थी और उससे पहले भी किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी में होने वाले उन जंगों के बारे में बताएंगे जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने खुद लड़ी थी और उन जंगों में हिस्सा लिया था। सबसे खास बात कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला की जंग में भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे और बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नम कर दिया था, जिनमें सबसे ज्यादा और ताकतवर पहलवान मार्द पहलवान था जो कि करबला में यजीदी फौज का हिस्सा था और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसको भी एक ही वार में वासिले जहन्नम कर दिया था। आज के इस वीडियो में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जितनी भी जंगें लड़ी थी या जितनी भी जंगों में हिस्सा लिया था उन सबको मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में बयान करेंगे। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि ये वीडियो जितना भी लंबा हो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी और जंगों के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ जान सकें। तारीख के मैदान में वो वक्त आया जब एक पहलवान ने अपनी ताकत का दावा किया, एक ऐसा दावा जिसने लश्कर यजीद को हैरान कर दिया। उस पहलवान का कहना था कि वो सिर्फ उस मैदान में उतरेगा जहां 10,000 सिपाहियों से कम ना हो, क्योंकि उसकी ताकत का तनाज़ा था कि कमजोरों से लड़ना उसके शान शान नहीं था। लेकिन जब उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिर्फ 72 सिपाहियों को देखा तो उसके कदम डगमगा गए। तभी मैदान करबला में एक नया सूरज तलू हुआ, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। वो अलमदार, वो बहादुर जिनके चेहरे का जलाल देखकर ये पहलवान कांप उठा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ उसके दावे को चैलेंज किया बल्कि फरमाया कि मैं तो उससे लड़ता हूँ जो 1,00,000 के बराबर हो। ये अल्फाज सुनते ही वो पहलवान अपने खेमे में छुपने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये सिर्फ अब्बास नहीं बल्कि अली की शुजाअत का आईना है। करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मार्द पहलवान से मुकाबला। आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को करबला में जंग की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आपके करबला के मैदान में बहुत से मुकाबले जरूर थे। बहुत से पहलवानों के साथ मुकाबला किया और बड़े बड़े यजीदी लश्कर के बहादुरों को वासिले जहन्नम किया था और ये सारे वाकयात तारीखी किताबों में महफूज हैं। जिनमें से एक वाकया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और मार्द पहलवान का मुकाबला है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मार्द पहलवान से कैसे मुकाबला किया था, मार्द कैसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और मार्द पहलवान के सबसे खतरनाक और बेकाबू घोड़े को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने काबू में कैसे कर लिया, ये पूरा वाकया तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो पानी लाने के ही कसद से रवाना हुए थे, आगे बढ़ते चले गए। दुश्मन अगरचे आपको घेरे हुए थे लेकिन आपकी पेशे कदमी ना रुकी। आप किश्तों की पुश्तें लगाते हुए काफी दूर निकल गए थे और आगे बढ़कर रजस बढ़ा। यूं ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रजस बढ़ा तो लश्कर मुखालिफ आप पर टूट पड़े। आपने शुजाअत अलविया के जौहर दिखाए, बड़े बड़े बहादुर फना के घाट उतर गए। मार्द इब्ने सदीफ तगलिबी ने जो बहादुरी का ये रंग देखा तो कहने लगा कि उसके ऊपर एक एक मुट्ठी खाक डालो तो ये उसी में दबकर उसी वक्त मर जाएगा। जब मार्द पहलवान ने जो ये बहादुरी का रंग देखा तो झुंझुला कर कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है और तुम लोग क्या कर रहे हो? एक बहादुर सारे लश्कर को कत्ल किए डालता है। अगर तुम उसके ऊपर एक एक मुट्ठी खाक डालो तो ये उसी में दबकर उसी वक्त मर जाएगा। अफसोस कि तुम्हारी कुछ बुनाई नहीं बनती। और उसके बाद
आवाज अहल चीख कर बोला, अय्युहन्नास, मैं कहता हूँ कि जिसके गले में बैयत यजीद का तौक है और जो उसकी अतात और उसके आबात बैयत में मौजूद है, फौरन इस लश्कर से अलग हो जाए कि मैं तन्हा इस नौजवान के लिए काफी हूँ जिसने बड़े बड़े नामवर लश्कर को फना के घाट उतार दिया है। जब ये तकब्बुराना आवाज शिमर बिन जुलजोशन के कानों तक पहुंची तो उसने फौरन कहा कि अच्छा, तू ही लड़। हम लोग इस मैदान से पीछे हट जाते हैं और अपने कदम सिरकाए देते हैं और यजीद को सारा वाकया खबर किए देते हैं। मार्द ने अपने तकब्बुर को देखते हुए उस मुकाबले के लिए इनकार कर दिया और कहा, मैंने अरब में ये दावा किया था कि 10,000 से कम अफराद के साथ नहीं लड़ूंगा। अगर मैं उससे कम के साथ लड़ा तो मेरा दावा अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए तो सूरत हाल बदल गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 9 लाख के लश्कर में हर शख्स कहने लगा, अब्बास मुझे देख रहे हैं, अब्बास मुझे देख रहे हैं। उमर बिन साद ने उस जंगजू से कहा, अब तुम क्यों नहीं निकलते? देखो हमारे लश्कर की हालत क्या हो रही है। उस बहादुर जंगजू मार्द ने खेमे का पर्दा गिरा दिया और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं 10,000 से कम के साथ नहीं लड़ूंगा। उस पर उमर इब्ने साद ने उससे कहा, लेकिन जो आज मैदान में है उसका दावा है कि वो 1 लाख के लश्कर से लड़ेगा। फिर उसने खेमे से बाहर आकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के तेवर, घोड़े की चाल और चेहरे के जलाल को देखकर उसके ओसान खता हो गए। उसने उमर बिन साद की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि अली शहीद हो चुके हैं? लेकिन ये शख्स तो हूबहू अली जैसा लगता है। उसके बाद शिमर इब्ने जुलजोशन ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो लोग फौरन अलग हो जाएं। ये हुक्म पाते ही सारे लश्कर वाले पहलू तही कर बैठ गए और दूर से तमाशा देखने लगे। मार्द अपनी फुल मस्ती में झूमता हुआ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ तिन तन्हा चला। उसके बुदने नजस पर सहनी ज़रा और सर पर फौलादी खोद था और एक अश्कर पर सवार था और उसके हाथ में एक निहायती लंबा नेजा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये मुलाहिजा फरमाया कि मार्द तिन तन्हा आ रहा है तो आप फौरन उसकी तरफ बढ़े और उसके बिल्कुल मुतसिल हो गए। वो गुरूर का मारा फौरन चिल्ला कर बोला कि ए नौजवान, खैरियत उसी में है कि तू अपने हाथ से तलवार फेंक दे। वो लोग जो पहले लड़ने आए थे वो सब निहायती सुस्त और तेरे ऊपर रहम करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। मैं ऐसा शख्स हूँ कि खुदावंदे आलम ने मेरी असल खफलत से नरमी और खुदा तरसी को निकाल दिया है और उसके एवज में शिकावत और अदालत मेरे अंदर कूट कूट कर भर दी है। ए नौजवान, याद रख, मैं वो हूँ कि जिस पर हमलावर हुआ उसको जलील करके छोड़ा, जिस पर तलवार उठाई उसको फना कर डाला। अब तेरी जवानी मल्हात पर जब नजर करता हूँ तो तबीयत में नरमी दौड़ जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुझे खत्म कर डालूं, लिहाजा मैं तुझसे कहता हूँ कि तू रज़म खाई में इस मैदान को छोड़ दे और यहाँ से चला जा और अपने अच्छे खासे नफ्स को जाया और बर्बाद ना कर दे। देख, अकलमंदों के लिए इशारा ही काफी है, यानी अभी कह रहा हूँ चला जा। अगर अकल से काम लिया तो बच जाएगा, वरना तेरा बचना बहुत ही दुश्वार है। ए नौजवान, आज से कबल मैंने कभी किसी पर रहम इस्तेमाल नहीं किया। फिर मार्द कहने लगा, ए अब्बास बिन अली, मैं तुमको काटने वाली तलवार की ज़र्ब से डरा कर नसीहत करता हूँ। अगर तुम मेरी नसीहत को कबूल करो तो अच्छे रहोगे। इब्तदाई जमाना से आज तक तुम्हारे अलावा किसी नौजवान पर मेरा कल्ब नर्म नहीं हुआ। देखो, मेरे इस कौल को कान धर के सुनो। देखो, मैं तुमको अताअत की नसीहत करता हूँ। अगर तो के अताअत गर्दन में डाल लोगे तो बड़े मजे की जिंदगी बसर करोगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन अशार को सुनते ही कहना शुरू कर दिया कि ए दुश्मने खुदा, जो कुछ तूने कहा मैंने गोश जहरी से सुना, मगर तेरी मोहब्बत बेकार है। मैं तेरी अताअत कर लूं ये नामुमकिन है। अरे मलऊन, तू मुझे अपने से डराता है, हालांकि अल्लाह ताला से डरने वाला किसी और से हरगिज नहीं डर सकता।
मैं अली अलैहिस्सलाम का फर्जंद हूँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भाई और गुलाम हूँ। उनके कदमों पर अपनी जान निसारी को मैं ऐने अताते अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता हूँ। फिर मैं तुझसे डरूं ए मलऊन, तू जानता है कि मैं शजरे रिसालत की एक शाख हूँ और जो ऐसा हूँ जाहिर है उसका तौके अल्लाह ताला पर कितना होगा। वो शख्स कैसे बुराइयों से मुतस्सिफ हो सकता है और अताते गैर में दाखिल हो सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास कराहतदार हो। और जबकि मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं तो मैं कैसे तलवार की मौत से डर सकता हूँ। तुझे मालूम है कि मैं किसी काफर से खौफजदा नहीं हो सकता और ना मैं अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ। ए काफर, मैं खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्जंद हूँ। अगर तुझको ये ख्याल है कि मैं तेरी अतात कर लूंगा तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन और महाल है। मैं हरगिज ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मौत से खौफ करूँ और मौत अहमर से डरूं। और मैं खूब जानता हूँ कि जन्नत दुनिया से बेहतर है। और तुझको ये भी मालूम है कि मुझ जैसा बहादुर कभी घबरा नहीं सकता। जब मार्द ने उसका ये कलाम बलागत निजाम को सुना तो मिसले अक्काब शगस्ता बाज इब्ने हैदर अलैहिस्सलाम की तरफ उनके कत्ल को आसान तस्वर करते हुए निहायती तेजी से झपटा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसके आने से कोई हर्ज ना किया और उस मलऊन को हमले की सूरत में अपनी तरफ से ना रोका। वो अपनी दिलेरी के असबाब के लिए इतना बड़ा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की लंबी सनान के बिल्कुल करीब आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने जोरदार हाथ को बढ़ाकर नेज़े की आनी को थाम कर उस जोर से झटका दिया कि करीब था कि मार्द मुंह के बल गिर पड़े। उस झटके का ये नतीजा हुआ कि मार्द ने घबरा कर नेज़े को हाथ से छोड़ दिया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस पर कब्जा कर लिया। ये वाक़या ऐसा था कि मार्द को आब होना पड़ा और तकब्बुर का निहायत तल्ख मजा चखना पड़ा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस मलऊन के नेज़े को उसकी तरफ बढ़ाकर निहायत शिद्दत से हमला किया और फरमाया कि ए मलऊन, मैं चाहता हूँ कि तुझको इस नेज़े से दम में दम भर कर दूं और मौत के जाम से सहराब करके हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दूं। मार्द मारे खौफ के कांपने लगा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसकी अज़दराब आगईन कैफियत का पता चलाकर घोड़े की साख पर उसी का एक नेज़ा मारा और घोड़ा फौरन अल्फ हो गया और वो मलऊन जिसमें बेरूह की तरह जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि वो मलऊन निहायत ही मोटा था उसलिए वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पैदल जंग आजमा ना हो सका। सच तो ये है कि जमीन पर गिरते ही उसका सारा बदन खौफ के मारे फूल गया और वो उस लायक ना रहा कि आपसे पैदल मुकाबला करे। लश्कर के किसी जबरदस्त बहादुर की शिकस्त पर यूं ही एक अज़तराब पैदा हो जाता है। फिर ऐसा बहादुर जो अपने आप में नजरिया समझता हो, उसकी शिकस्त पर सारा लश्कर अज़तराब पजीर ना हो। उसके गिरने का नतीजा ये हुआ कि सिफोए लश्कर में हलचल मच गई। शिमर मलऊन ने बेताबाना लश्कर मार्द को पुकारा कि अरे गजब हो गया, मार्द खुद जमीन पर गिर पड़ा है। तुम लोग फौरन उसके कंप में पहुंचो और एक दूसरा घोड़ा फौरन उसकी खिदमत में हाजिर करो। ये सुनते ही फौरन एक गुलाम हबशी सारफा नामी एक घोड़े को लेकर हाजिर हुआ जिसका नाम ताविया था, जो तेज रवी में हवा से भी 4 कदम आगे चलता था। मार्द की नजर जब गुलाम हबशी पर पड़ी और उसने देखा कि सारफा ताविया को लिए हुए आ रहा है तो फौरन चिल्लाया कि ए गुलाम, मौत आने से पहले तू ताविया को मुझ तक पहुंचा। गुलाम घोड़े को लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और चाहा कि किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी ताविया को मार्द तक पहुंचा दे ताकि वो उस पर सवार होकर मुकाबला कर सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब सारफा को देखा कि वो ताविया को लिए हुए निहायत ही तेजी से आ रहा है तो फौरन उसकी तरफ बढ़कर गुलाम की गर्दन पर एक पुरजोर नेज़ा मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और अपने खून में लूटने लगा। आपने अपने घोड़े को छोड़कर फौरन ताविया पर सवारी की और तमाम सिफोए लश्कर को चीरते हुए अपने भाई की खिदमत में हाजिर हुए।
जब मार्द ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उस दिलेरी का मुतालिया किया तो फौरन घबरा कर थराई हुई आवाज लश्कर वालों को पुकारते हुए कहा कि हाय, अब्बास मेरे घोड़े पर सवार हो गए और मुझको यकीन है कि वो मेरे ही नेज़े से मुझे फना कर देंगे। शिमर मलऊन ने जब ये आवाज सुनी तो फौरन आपकी तरफ बढ़ा। उसके साथ साथ सनान इब्न अनस नखई, खूली बिन यजीद असबई और जमील बिन मालिक के हज्जाजी चले और उन लोगों के अकबे सारा लश्कर चला। सब ने अपने घोड़ों की बांगें उठाई और तलवारें बरहना कर ली। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए भाई, इन दुश्मना ने अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, ये आप पर हमलावर होना चाहते हैं। अभी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कलाम खत्म भी ना हुआ था कि लश्कर निहायती तेजी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखते हुए फौरन मार्द की तरफ जाने की ठान ली और उसके पास जाकर आपने फरमाया कि मैं तुझे इस चीज का मजा क्यों ना चखाऊं जो तुझे जहन्नम की याद दिला दे। ये कहकर उसके हाथों पर जबरदस्त वार किया। उसके दोनों हाथ बिल्कुल बेकार हो गए। आपने उसके दूसरे नेज़े पर भी कब्जा कर दिया। जब मार्द ने अपने कत्ल होने का यकीन कर लिया तो फौरन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगा कि ए अब्बास अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के लिए मुझको छोड़ दो, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझ जैसे गुलाम को लेकर क्या करूँगा। उसके बाद आपने एक नेजा उसके कान पर ऐसा लगाया कि वो आर पार हो गया। फिर आपने और लश्कर वालों पर शेराना हमला करके ताविया को कवाद देते हुए 250 सवारों को फना के घाट उतार दिया और उससे कबल 520 दुश्मनों को कत्ल कर चुके थे। लिहाजा सारा लश्कर खौफ से दरम भरम हो चुका था और सभी मैदान छोड़कर भागने लगे। जंगे सिफीन, जहां एक तरफ बहादुरी की दास्तान रकम हो रही थी, वहीं एक नकाबपोश नौजवान के हमलों ने दुश्मन के दिल दहला दिए थे। कौन है वो नकाबपोश जंगजू? उस नौजवान की बहादुरी ऐसी थी कि शामी लश्कर में खौफ की लहर दौड़ गई। हर तरफ ये सवाल गूंजने लगा, क्या ये अली है? लेकिन नहीं, ये तो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत गाजी अलमदार अलैहिस्सलाम थे। जो अपनी पहली जंग में ही ऐसी शुजात के जौहर दिखा रहे थे कि आज तक उन्हें सानिए हैदर के लक़ब से याद किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको दो अहम वाक़यात बताएंगे। पहला, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग के लिए रवाना हुए तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी जानिसारी का मुजाहिरा किया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को मैदान में पहुंचे। और दूसरा वाक़या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और इब्ने शहशाह के तारीखी मुकाबले की तफसीलात है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जंग कौन सी थी और कब और क्यों लड़ी गई। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में कैसे गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इब्ने शहशाह के साथ मुकाबला कैसे किया। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खिलाफत के मनसब पर फायज हुए तो आपका सामना कई सियासी और मजहबी मसाइल से हुआ। सबसे बड़ा मसला शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबू सुफियान की जानिब से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफत को तस्लीम न करना था। खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा। मुआविया बिन अबू सुफियान ने हजरत उस्मान के कत्ल को बहाना बनाते हुए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कातिलान उस्मान को हवाले करने का मुतालबा कर रहे थे। हालांकि हकीकत में मुआविया का मकसद खिलाफत को अपनी मुट्ठी में लेना था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके उस दावे को रद्द कर दिया और उनकी बगावत को खत्म करने के लिए लश्कर तैयार किया।
ये जंग इस्लामी तारीख की उन जंगों में शामिल है जो इख्तलाफात के बावजूद हक और इंसाफ के लिए लड़ी गई। जंग सिफीन। ये जंग 37 हिजरी में दरियाए फुरात के करीब सिफीन के मैदान में हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा से एक अजीम लश्कर के साथ सफर किया, जबकि मुआविया ने शाम से अपना लश्कर तैयार किया। दोनों लश्कर सिफीन के मैदान में आमने सामने हुए। 1 माह तक दोनों फरीकीन के दरमियान मुज़ाकरात और छोटी मोटी झड़पें होती रही, लेकिन कोई हल ना निकला। आखिरकार लड़ाई का आगाज हुआ, जो कई दिनों तक जारी रही। उस जंग में न सिर्फ तलवारें चली, बल्कि ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी आजमाइशें भी हुई। और उसी जंग में यानी कि जंग सिफीन में ये 2 वाक़यात भी पेश आए थे, जिनका खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। जंग सिफीन में एक मर्तबा हजरत मोहम्मद हनफिया जंग करने के बाद पलटे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म जिहाद दिया। हजरत मोहम्मद हनफिया ने अर्ज की, बाबा जान, आप मुझे अम्र ब जिहाद देते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म जिहाद नहीं होता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, ए बेटे, तुम मेरे फर्जंद हो और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल हैं, उन्हें हुक्म जिहाद कैसे दिया जा सकता है। ये कलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोशे गुजार हुआ और आपने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाजत चाही। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सैयद शोदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इल्तमास व इसरार शुरू किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म इमामत से मालूम हो गया था कि फर्जंद रसूल को इस जंग में कोई सदमा ना पहुंचेगा, लिहाजा आपने इजाजत दे दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़म जंग हुए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, हम लोग बैठे रहें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने फातिमा आज़म मैदान जंग हो। गर्ज के सब भाई आ गए और हम रकाब रहे, मगर मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार हजरत अब्बास नामदार ने देखा कि मेरा आका लड़ने के लिए जा रहा है। दिल बेचैन हो गया। अगरचे आप उस वक्त बहुत कमसन थे, लेकिन दिलेराना हैसियत से इमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भरे। असहाब अमीर अल मोमिनीन का बयान है कि निगाह एक बर्क सामने से चमक गई, यानी एक सवार इस तरह एक सिमत से निकला कि ये मालूम ना हो सका कि वो कौन है, और देखा कि दरमियान सिफो लश्कर तर आई। नेजा उस जर्रार के हाथ में था। उसने कमाले गेज से नेजे को हरकत दी और बाज मुखालिफ लश्कर वालों को सामने आते ही नेजे पर उठाकर फेंक दिया, यानी एक के बाद दूसरे को हलाक करता रहा, यहाँ तक कि थोड़ी ही देर में 90 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। उन शेराना हमलों की वजह से लश्कर में गुल मच गया। लोग कहने लगे कि ये दिलेर कौन है। मालूम हुआ कि ये कमर बनी हाशिम फर्जंदे हैदर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को आ पहुंचे। और उसी जंग में होने वाला दूसरा वाकया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और इब्ने शहशाह का मुकाबला है। इब्ने शहशाह से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जंग। जंग सिफीन के मौके पर एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए मैदान जंग में पहुंचे। आपकी हेबत को देखकर शामी लश्कर वालों ने जुर्रत ना की और शामी लश्कर का हर एक फर्द, जिसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के करीब आने से भी डर लग रहा था, तो कोई भी उनसे मुकाबला करने की जुर्रत ना कर सका। तो मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपने लश्कर के सबसे बहादुर शख्स को चुना, जिसका नाम इब्ने शहशाह था।
और उसे कहा कि तू उस नौजवान से जंग के लिए जा। उसने कहा कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर जानते हैं। इस एक नौजवान के मुकाबले में मेरा जाना मेरी तौहीन है। मैं तामील हुक्म के लिए अपने फर्जंद को भेजता हूँ। चुनाचे उसने अपने एक फर्जंद को आज़म जंग किया। जब वो पहुंचा तो वो वासिले जहन्नम हो गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के को भेजा, वो भी उस नौजवान के हाथों कत्ल हुआ। यहाँ तक कि उसने पे दर पे अपने 7 लड़कों को भेज दिया। वो यके बाद दीगर अपने ठिकाने पहुंचते गए। अब तो इब्ने शेशा से रहा ना गया, उसने खुद कदम जुर्रात बढ़ाई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शामी लश्कर के सबसे बहादुर इब्ने शेशा को भी एक ही बार में वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बाद फिर किसी ने भी इक़दाम जुर्रत ना किया। लोगों को ये शुबा हुआ कि ये हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो उस नौजवान नकाबदार के करीब तशरीफ लाए और उसके चेहरे से नकाब सरकाई, तो अब लोगों ने देखा कि ये तो अली नहीं है बल्कि उनकी शुजाअत के विरसेदार हजरत अब्बास अलमदार हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जहां हर तरफ शुजाअत, इल्म और तकवा का दर्स था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो खुद बहादुरी, इल्म और अदालत का नमूना थे, उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन से ही हर तरह के हालात के लिए तैयार किया। उनकी तरबियत का मकसद सिर्फ जंगी महारतों को सीखना नहीं था, बल्कि उन्हें इखलाकी उसूलों और इस्लामी तालीमात से भी रोशन कराना था। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 5 या 6 बरस की थी तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें छोटे हथियार इस्तेमाल करना सिखाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें मैदान में ले जाते और उन्हें छोटी छोटी तरबियती मशकें करवाते। उनका मकसद ये था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में बहादुरी, जुर्रत और इस्तकामत पैदा हो, और साथ ही ये भी कि वो कभी भी जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त ना करे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को उन बातों की तलकीन भी की कि जंग और ताकत सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब नाइंसाफी या जुल्म हो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उनको बताते कि ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि कमजोर पर जुल्म किया जाए, बल्कि ये है कि कमजोर की हिफाजत की जाए। इस तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को न सिर्फ जंगी तरबियत दी, बल्कि उसे इखलाक, इंसाफ और मोहब्बत के उसूलों पर भी गामजन किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बचपन के कई वाक़यात हैं जिनमें उन्होंने अपने वालिद की तरबियत का इल्मी मुजाहिरा किया। एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चंद बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल के दौरान किसी बच्चे ने ज्यादती की और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन उसके खिलाफ खड़े होकर बच्चों के दरमियान इंसाफ से फैसला किया। उनके वालिद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो उनके दिल में एक इत्मीनान पैदा हुआ कि उनका बेटा सही तरबियत पर गामजन है और आगे चलकर नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स बनेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन इस्लामी तालीमात और कुरान की रोशनी में परवान चढ़ा। उनकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन ने उनकी तरबियत में खास तवज्जो दी और उन्हें कुरान से मोहब्बत और दीन की बुनियादी तालीमात का दर्स दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कुरान से ताल्लुक बचपन ही में गहरा था। वो अक्सर अपनी वालिदा और वालिद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कुरान सुना करते और उसके माना और तफासीर के बारे में सवालात पूछते। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन से ही कुरान की माना को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। वो न सिर्फ कुरान की आयत को याद करते बल्कि उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जुस्तजू भी करते थे। अक्सर औकात वो तन्हाई में कुरान की तलावत करते और गौर व फिक्र में मशगूल रहते। उनकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन उन्हें कुरान की आयत के साथ मुख्तलिफ दुआएं और इस्लामी उसूल भी सिखाती थी, जिनसे उनके दिल में अल्लाह के साथ एक खास मोहब्बत और ताल्लुक पैदा हुआ।
रिवायात में मिलता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी कम उम्री में ही कुरान का एक बड़ा हिस्सा याद कर लिया था और उनकी आवाज में एक खास मिठास और तासीर थी। लोग उन्हें तलावत करते हुए सुनते तो कुरान की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में उतर जाती। उससे ये जाहिर होता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को कुरान की तलावत में किस कदर दिलचस्पी थी और ये ताल्लुक उनकी तरबियत और फितरत का एक खास हिस्सा था। ये ताल्लुक उन्हें दीन की गहराई तक ले गया और करबला में जब उन्हें अपनी वफादारी और कुर्बानी का इम्तिहान देना पड़ा तो कुरान की तालीमात ने उन्हें साबित कदम रखा। उनका ये इश्क़ कुरान उन्हें न सिर्फ एक मुखलिस मुसलमान बनाता था बल्कि एक ऐसी शख्सियत में ढाल देता था जो हक और बातिल के फर्क को खूब समझता था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत के आसार उनके बचपन ही से नुमायां थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें न सिर्फ दीनी तालीमात दी थी बल्कि जंगी उसूलों और बहादुरी के रमूज भी सिखाए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का ये शौक और जज्बा देखकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें छोटी छोटी तरबियती सरगर्मियों में शरीक करते थे ताकि उनकी जिस्मानी और ज़हनी मजबूती को बढ़ाया जा सके। एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि खेल के दौरान एक बच्चा उन्हें किसी बात पर चैलेंज करने लगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र से काम लेते हुए उस बच्चे को समझाया और अपनी अज़्म और इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे और उस बात पर फख्र महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा बचपन से ही अपने आप को काबू में रखना और अपनी ताकत को सही इस्तेमाल करना जानता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें अक्सर नसीहत करते थे कि ताकत का सही इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त होना चाहिए और उसे जुल्म के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुनासिब है। एक और वाक़े में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ सफर पर थे जब कुछ गैर मामूली लोग उनके करीब से गुजरे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन चौकस हो गए और अपने वालिद की तरफ देखा कि उन्हें कुछ हुक्म मिले। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके उस जज्बे को सराहा और कहा कि बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि दानिशमंदी और हिकमत का इस्तेमाल भी है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ये इब्तदाई बहादुरी की निशानियां करबला के मैदान में अपनी मुकम्मल शक्ल में जाहिर हुई, जहां उन्होंने अपनी जान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत और दीन इस्लाम की बका के लिए कुर्बान कर दिया। बचपन की यही छोटी छोटी मिसालें उनकी अजीम कुर्बानी का पेश खेमा बनी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक बचपन से ही मजबूत था। ये रिश्ता सिर्फ भाइयों का नहीं था बल्कि ये एक खास रूहानी और दीनी रिश्ता भी था जिसने उनकी शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दिल में अपने दोनों भाइयों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो हमेशा उनकी हिफाजत और उनके साथ रहने की कोशिश करते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जब भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होते तो उनकी आंखों में एक खास चमक होती। वो दोनों भाइयों की खुशियों में शामिल होने के साथ साथ उनकी मुश्किलात में भी उनका सहारा बनते। बचपन में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उदास होते या खेलने में पीछे रह जाते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन उनके पास जाते और उन्हें खुश करने की कोशिश करते। उनकी यही मोहब्बत उस बात का सबूत थी कि वो हमेशा अपने भाइयों की हिफाजत और खुशियों का ख्याल रखते थे। एक दिन जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी खेल में हिस्सा ले रहे थे तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनके साथ शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने दोनों भाइयों को अपनी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए देखा और उन्हें ये बावर कराया कि उनका भाई हमेशा उनके साथ है। उस वाक़े ने उनकी वफादारी को मजीद मजबूत किया और ये साबित किया कि वो हर हाल में अपने भाइयों का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये मोहब्बत फकत एक जज्बाती रिश्ता नहीं था बल्कि उनके पीछे एक गहरा मकसद था, दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी। ये मोहब्बत बाद में करबला के मैदान में अपनी पूरी सूरत में जाहिर हुई जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का सामना किया। एक दिन का वाकया है जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे।
ये एक गर्म दोपहर थी और बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बाहर की जानिब देखा और कुछ गैर मामूली हरकतें महसूस की। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ लोग एक गैर मारूफ जमात के साथ जमा हो रहे हैं जो इलाके के अमन को खतरे में डाल सकते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी और अकल ने उन्हें फौरन मुतवज्जह किया। उन्होंने अपने दोस्तों से खेलना छोड़ा और घर की जानिब दौड़ लगाई। जब वो अपने वालिद के पास पहुंचे तो उन्होंने फौरन उस वाक़े की खबर दी कि बाहर कुछ मशकूक लोग जमा हैं जो इलाके के अमन को मुतासिर कर सकते हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की और फरमाया, बेटा, यही वो सलाहियत है जिसकी हमें हमेशा जरूरत होती है। तुमने जो देखा उस पर फौरन अमल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत करें और हर मुमकिन तरीके से नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन ही से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा मौजूद था। उनकी ये हिसासियत और बहादुरी उस वक्त की इब्तदाई अलामतें थी जब उन्होंने अपने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेने का अज़्म किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग। इससे पहले मैंने आपको हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 13 साल की उम्र में कुरैब के साथ लड़ी थी, जंग सिफ़ीन, उसका मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ बताया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग कौन सी थी। मौलाए कायनात हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जो कि करबला में 10 मुहर्रम को शहीद हुए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में बहुत सी जंगें भी लड़ी थी और मुख्तलिफ जंगों में मुकाबले भी किए थे। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वो आखिरी जंग कौन सी थी और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी जंग कैसे लड़ी थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग थी जंगे करबला। क्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जंग करने के इरादे से मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान करबला में उतरे थे, या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल लश्कर लेकर यजीदी लश्कर से मुकाबला करने के लिए निकले थे? तो यहाँ पर मैं आपको वाज़े बताता चलूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग जंगे करबला थी, लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो जंग प्यास की हालत में बिना किसी हथियार के और बिना किसी लश्कर के साथ सिर्फ अकेले लड़ी थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर गए सिर्फ और सिर्फ मश्क पानी की भरने के लिए, ना कि जंग करने के इरादे से, और वहां से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कभी वापस ही ना लौटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का आलम बरदार, जो 30,000 लश्कर के लिए काफी था, जानते हैं कौन? हजरत इमाम अली का बेटा हजरत गाजी अब्बास सलमदार। वो फुरात पर सिर्फ एक मश्क पानी की भरने आया था, ना कि जंग करने। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो उस हमले की दिफा में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में नहर फुरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कितने शुजा और बहादुर थे कि प्यास की हालत में भी इतनों को कत्ल किया, और उसके अलावा जंग की इजाजत भी ना थी। ये सिर्फ वो अफराद थे जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आ रहे थे, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने दिफा में उन पर हमला करके उनको कत्ल कर रहे थे। अगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत मिली होती और वो मैदान करबला में पानी भरने के नहीं बल्कि जंग करने के इरादे से अगर आते, तो क्या होता? आज के इस वीडियो में मैं आपको
हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नहर फुरात पर पहुंचने के बाद का मुकम्मल मंजर बताऊंगा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ नहर फुरात पर क्या क्या हुआ था और आपकी शहादत कैसे हुई। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जंगी फन्नों में तरबियत हासिल की थी। एक खूबसूरत जंगजू करबला के मैदान में था। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात के किनारे पहुंचे तो आप घोड़े से उतर आए। मश्क हाथों में थी। आपके इर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए और शिमर जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा हुआ था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के सारे सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुर शेर की तरह मश्क निकाल कर नहर फुरात से पानी भरने लगे। शिमर भी इस सोच में पड़ा हुआ था कि अब करना क्या चाहिए। शिमर को भी वो सारी बातें याद थी जो उमर बिन साद ने शिमर को कही थी कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके इन कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे। यकीनन अगर अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। वाकई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए, जो कि इन यजीदी सिपाहियों के पास नहीं था। मश्क भरने से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ यजीदी सिपाहियों ने मुकाबला किया और बहुतों को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया था। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क निकालकर पानी भरने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फुरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी अपने चेहरे मुबारक के करीब किया तो वो पानी पी ना सके, क्योंकि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यासे रहें और मैं सहराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी उसी फुरात में वापस डाल दिया और मश्क भरने लगे। उस वक्त शिमर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब्बास किस चीज को भूल रहे हो, फुरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए है? अब्बास ये याद रखो अब्बास कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन जंगजू में से एक हो। देखो ये अमान नामा तुम्हारे लिए है। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान ना करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे थे, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। जब मश्क भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शिमर मलऊन ने कहा, ना जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम ना बढ़ाओ। इस वक्त तक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से शिमर नरमी से और खौफ की हालत में बात कर रहा था, लेकिन जब शिमर ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अमान की इस लालच को कबूल नहीं किया तो वो गुस्से में लाल हो गया और ये समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अगर पानी लेकर गए तो वो कामयाब हो गए और उन्हें कामयाब नहीं होने देना। शिमर के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शेर का जिगर रखता था और आपके सामने ये पूरा लश्कर भी कुछ न था। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद इनसे जंग करना नहीं बल्कि पानी खेमों तक पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता था जैसे कि वो था ही नहीं। शिमर ये चिल्लाता रहा कि कुछ भी करो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी ना ले जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फुरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बहुत से और सिपाही आ गए और आपको घेरे में डाल दिया। शिमर ये चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मश्क छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे
और खेमों की जानिब निकले तो ज़ैद बिन वर्का जहनी ने किसी खुरमा की ओर से आकर आपके दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार बाएं हाथ में ली और मश्क अपने दांत मुबारक में फंसा ली और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी असना में एक दरख्त की ओंट में घात लगाए हुए हकीम बिन तुफैल ताही सनबसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया और उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए और उसके बाद आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांत मुबारक में मश्क फंसा रखी थी और फिर तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे कि अगर कुछ भी हो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मश्क खेमों तक पहुंच जाए। और इसी इरादे से खेमों की तरफ भागने लगे, लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर गुर्ज मारा गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मश्क का सारा पानी बह गया